Hello everyone. Hello everyone. I welcome you in Vision Log. Today I will start a new topic पुरुषार्थ. पुरुषार्थ. पुरुषार्थ का अर्थ है मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ. उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, दैट इज पुरुषार्थ. तो ये जो है इंडियन सोशल एथिक्स के अंदर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बोला जाता है पुरुषार्थ. पुरुष प्लस अर्थ, दो वर्डों से मिलकर बना है. पुरुष प्लस अर्थ. पुरुष का मतलब होता है कि जो विवेक संपन्न पुरुष है, मनुष्य है. ठीक है? मतलब जिसके अंदर नॉलेज भी है, जिसको समझ भी है, उस सब की बात करते हैं। उसका क्या एक मोटो हो सकता है जीवन का? तो इस टाइप से जो 4 पुरुषार्थों में डिवाइड किया गया है कि एक जो ह्यूमन के हैं 4 पुरुषार्थ होते हैं। मतलब अटेनमेंट, क्या उसे अटेन करना है, ठीक है? जिसे बोला जाता है कि अपने पूरे जीवन में अटेन करने के लिए, तो बोला जाता है पहला है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म को बोला जाता है धर्म इज़ द इम्पोर्टेंट कांसेप्ट रेफरिंग टू लॉ एंड प्रिंसिपल व्हिच गवर्न द यूनिवर्स। धर्म वो है जो पूरे यूनिवर्स को गवर्न करता है। धर्म क्या है? धर्म इज़ द बैलेंस ऑफ अवर ड्यूटी। हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं? किसके प्रति? समाज के प्रति। समाज के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं और अदर दूसरे पर्सन के राइट्स क्या हैं? इनका बैलेंस है। धर्म को बोला जाता है बैलेंस। जो भी समाज में, जो भी संसार में हो रहा है उसका पाथ क्या है? धर्म है। ये बोला गया। धर्म मतलब बैलेंस है। तो जो भी है हमारे पास, जो भी लिविंग एलिमेंट है, नॉन लिविंग है, सबको सब रिक्वायरमेंट है बैलेंस की। है। अगर हम पत्थर को अगर हम पत्थर को कहीं छोड़ दें, तो वो जब तक लुढ़कता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता, मतलब संतुलित नहीं हो जाता। तराजू का क जो तराजू होता है, उसका काँटा भी एक तरफ झुक जाता है, संतुलन नहीं है। संतुलन बनाने के लिए तो सबका जो फ़ोकस है वो बैलेंस है। जो कॉस्मिक के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सबका जो फ़ोकस है, बैलेंस है और उसी बैलेंस को बोला है दैट इज़ धर्म। हमारी ड्यूटीज़ का धर्म है और दूसरे के राइट्स, इनका बैलेंस करना, दैट इज़ अ धर्म। जैसे हम कुछ गलत करते हैं या हमने कुछ मान लो कि किसी के साथ कुछ गलत किया, किसी को पनिश किया, तो हमें ये सोचना होगा कि हमने जिस पर्सन को पनिश किया है, क्या उस गलती पर हम इस उम्मीद में रहेंगे कि हमें वो पर्सन या कोई और पर्सन उस गलती पे उतना ही पनिश करे जितना हमें? तो हम अपने लिए जितना पनिशमेंट चाहते हैं कि इतना पनिशमेंट होना चाहिए, तो हम क्या दूसरे को उतना ही पनिशमेंट दे रहे हैं? क्या हम दूसरे को उतना ही खाने के लिए दे रहे हैं, जितना हम उसकी जगह होते तो हमें डिमांड होती? दैट इज़ द बैलेंस। ये बोला जाता है बुद्धिस्ट के अंदर, बुद्धिज़्म बोला जाता है पाथ ऑफ एनलाइटमेंट। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसको नोट किया है कि धर्म क्या है? एज़ ए ड्यूटी एंड मोरल वैल्यू। हमारे कर्तव्य, हमारी मोरल वैल्यू, दैट इज़ धर्म के 2 कांसेप्ट आते हैं ऋता। ऋता मतलब ट्रुथ एंड कॉस्मिक प्रिंसिपल और दूसरी आती है माया। तो ऋता के अकॉर्डिंग चलना है, माया से बचना है, दैट इज़ धर्म। इल्यूज़न, फ्रॉड, मैजिक, ठीक है? जो डिसऑर्डर क्रिएट करें, समाज के अंदर है, हमारी इंडिविजुअल लाइफ़ के अंदर, तो उनको हमें बैलेंस बना के चलना है। तो उन कांसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना है। या धर्म जो निकल के आया है, एक ध्री वर्ड आता है संस्कृत का, वहाँ से निकला है जिसका मतलब है टू होल्ड या मेंटेन। होल्ड करना या मेंटेन करना। इस चीज़ को तमिल का जो तिरुक्कुरल कुरल टेस्ट है उसके अंदर बोला गया है अरम। अरम मतलब धर्म, ठीक है? तो इनका जो पूरा फ़ोकस था धर्म एज़ इट पेड्स, इसके ऊपर काम किया है इन्होंने। अशोक चक्र के अंदर भी क्या बोला गया है? धर्म चक्र, व्हील ऑफ धर्म, ठीक है? बुद्धिस्ट के अंदर धम्म चक्र परिवर्तन आता है। तो अशोक चक्र उसमें भी धर्म चक्र की बात की जो हमारे तिरंगे में भी अवेलेबल है, दैट इज़ ए धर्म चक्र। तो धर्म को हम देखते हैं धर्म है क्या? तो धर्म हमारा होता है कि उन्नति और कल्याण का जो बोध कराते, दैट इज़ धर्म। मतलब समझ सकते हैं कि मतलब सभी जितने भी हमारे पास एबिलिटी का यूटिलाइज़ करके समाज के हित कि जो हम चाहते हैं अपने लिए, क्या वो दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं? या दूसरे को मिलना चाहिए था? दैट इज़ धर्म। धर्म ही हमें और धर्म के लिए हमें क्या चाहिए होगा? धर्म के लिए ज्ञान चाहिए होगा। क्योंकि यही डिफरेंस आता है एक ह्यूमन और एक एनिमल में। ज्ञान नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इसको लेके आना मतलब धर्म का सार जीवन में संयम होना, कि धर्म को कैसे धारण कर सकते हैं। तो ये चीज़ आती है हमें।
धर्म अलग-अलग टाइप से दिया गया है, जैसे एक बोला जाता है दैट इज़ ए सनातन धर्म। सनातन मतलब आता है द इटर्नल एंड अनचेंज प्रिंसिपल ऑफ धर्म। एक जो प्रिंसिपल, एक जो रूल रेगुलेशन जो टिके रहे, जो कभी बदल नहीं सकते, दैट इज़ सनातन, जिसके अंदर कोई चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं अर्थ। अर्थ हमारा सेकंड पुरुषार्थ आता है। अर्थ में बोला गया है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर बोला गया है, मनुष्याणां प्रत्यर्था, अर्थात जो भी विचार और क्रियाएँ भौतिक जीवन से उत्पन्न होती हैं, उन्हें ही अर्थ की संज्ञा मतलब मटेरियल लाइफ दैट इज़ अर्थ। तो अर्थ हमारी आती है इंडिविजुअल, सोशल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड लॉ। तो धर्म हमारा आता है वेल्थ, वेल्थ जो मटेरियल मीन्स ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है। तो कौटिल्य मेंटेन करते हैं दैट वेल्थ इज़ द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट दैट सोशल वेल-बीइंग डिपेंड अल्टीमेटली मटेरियल बस। तो इंडियन थिंकर ने इस चीज़ को लिया है कि जो अर्थ है, अर्थ को भी सही मीनिंग में कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है? सही मीनिंग में मतलब कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अर्थ के बिना संसार तो चल नहीं सकता, उसके लिए तो कंपल्सरी है वो, ठीक है? तो उसका यूटिलाइज़ेशन करना, उसको धर्म के आधार पर विभाजित करना। तो चाणक्य सूत्र में कि ये भी बोला गया है कि धर्म का मूल अर्थ है कि धर्म तभी तक सही रहेगा जब तक आपके पास अर्थ है। वरना आपकी जो डिज़ायर हैं, आपका जो काम है आपके ऊपर हावी हो जाएगा, धर्म के ऊपर हावी हो जाएगा अगर अर्थ बिगड़ता है। अर्थ को भी प्रधान माना है, जैसे कौटिल्य थे उन्होंने अर्थ को प्रधान माना है। उन्होंने बोला है कि धर्म और काम दोनों का मूल अर्थ है। अगला हमारा आता है काम। काम बोला जाता है अपनी डिज़ायर को पूरी करना, अर्ली प्लेज़र एंड सेंसुअल। तो जो ह्यूमन बीइंग की एक डिज़ायर हो सकती हैं, जो ह्यूमन की इच्छाएँ हो सकती हैं, उसे कंप्लीट करना, दैट इज़ काम। तो हम जो चाहते हैं सुख की प्राप्ति, दैट इज़ काम। हमें खाना अच्छा लगता है, जीभ का स्वाद है हमारी, ठीक है? तो सब किस में आते हैं? काम में। मतलब इंसान की जो अपनी इच्छा है, ठीक है? उन्हें बोला जाता है। ये होता है हमारा काम। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें इमोशन, लव, रिलेशनशिप या अदर साइंस इन परस्यूट ऑफ द प्लीज़र सब आती है, ठीक है? इंक्लूडिंग डिस्कवरी ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ पाने की इच्छा, लर्निंग अबाउट ऑब्जेक्ट, कुछ सीखने की इच्छा, इमोशनल कनेक्शन, किसी के जाने का दुःख, किसी के आने की खुशी, किसी के मिलने की खुशी, किसी के बिछुड़ने का दुःख, तभी हमारे काम आते हैं। प्रोसेस ऑफ एन्जॉयमेंट, दैट इज़ द काम। अगला हम देखते हैं मोक्ष। मोक्ष को बोला गया इट इज़ द अल्टीमेट पुरुषार्थ, अल्टीमेट पुरुषार्थ। मोक्ष को पहली बार अपेयर किया गया, फर्स्ट अपेयर इन उपनिषद। उसके बाद में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक इस पे काम होता चला गया। तो ये बोला जाता है मोक्ष वो है जो हमें जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल। तो कर्मों के अनुसार इसी जन्म या अगले जन्म में कर्म फल भोगने पड़ते हैं। तो उससे जो मुक्ति का नाम है वही मोक्ष है। वही हमें मुक्ति प्रोवाइड करता है, वही हमें बाहर निकालता है। तो अच्छे बुरे कर्म, बोला जाता है कि ये जो बाकी 3 कर्म थे, ये हमारे शरीर के कर्म हैं और ये जो बोला जाता है ये हमारी आत्मा का कर्म, आत्मा का पुरुषार्थ है। इसी वजह से बोला गया अल्टीमेट पुरुषार्थ। और इस मोक्ष पे ले जाने के लिए धर्म की आवश्यकता है और धर्म के लिए काम की उसकी अर्थ की आवश्यकता है। और जब अर्थ होगा तो डिज़ायर भी उत्पन्न होंगी। तो ये चारों के बीच में कोरिलेशन आता है। अब इन्हीं चारों को बैलेंस करना, उसी के आधार पे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इट इज़ रिफर टू फ्रीडम फ्रॉम दुःख एंड संसार। दुःख और संसार से निकालना मतलब मुक्ति, नॉलेज ऑफ द ट्रू सेल्फ और आत्मज्ञान, ये हमारा मोक्ष आता है।
वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।